हम सतलोक आश्रम खमानों के अंदर आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे सतलोक आश्रम खमानों के अंदर बौद्ध दिवस के ऊपर यहाँ पे रक्तदान शिविर का जो है आयोजन जो है वो शुरू हो चुका है। पीजीआई की टीम आई हुई है। भक्तों के अंदर आप देख सकते हैं कितनी उमंग है। यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं रक्तदान शिविर के अंदर रक्तदान के लिए। जो भगत आए हुए हैं स्वेच्छा से ये भगत आए हैं। आइए अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ की तैयारियाँ कैसी है। आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ का सिस्टम है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल जो यहाँ की संगत है वो स्वेच्छा से सेवा करने के लिए आई हुई है। आप देखेंगे इस वक्त यहाँ पे इस तरफ पीजीआई के डॉक्टर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो उनकी पूरी टीम है वो आकर के बैठी है। सारा यहाँ पे चेकअप हो रहा है, जैसे कि भक्तों का किसी को बीपी शुगर या कोई इस तरह की कोई बीमारी ना हो, उसका पूरा जो है अध्ययन है वो यहाँ पे किया जाता है। पूरा देख रेख करके डॉक्टरों की देख रेख के अंदर, क्योंकि सरकारी अमला है, सरकारी डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो प्रॉपरली यहाँ पे सारा अच्छे से देखते हैं कि भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि फर्दर अगर किसी भगत आत्मा को कोई किसी चीज़ की परेशानी होगी तो वो ब्लड डोनेट नहीं करेगा, परंतु ऐसा कोई भी दिक्कत जो है वो देखने में नहीं आ रही। इस वक्त हमारे जो इधर इस तरफ आप देखेंगे ये भगत आत्माएं बैठी हुई हैं। ये भक्तों की सेवा लगाई हुई है यहाँ पे स्पेशली इस चीज़ के लिए कि जो भगत आते हैं उनका पूरा विवरण लिखने के लिए यहाँ पे भक्तों की सेवा लगाई गई है। भगत जो है पूरा इसमें कार्ड के अंदर जो है भक्तों का पूरा बायोडाटा लिखते हैं कि भी उनको क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, उनका बीपी कितना है, शुगर कितना है, वेट कितना है, कहाँ से आए हुए हैं, वो सारा यहाँ पर जो है इस कार्ड के अंदर जो है नोट होता है। तो आप भक्तों में खूब सारी उमंग देख रहे हैं। यहाँ पे भगतजन जो हैं स्वेच्छा से आप ये लाइन देख रहे हैं भक्तों की, जो कि खुद यहाँ पे रक्तदान शिविर में रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। इस वक्त संत गरीबदास जी की वाणी का जो पाठ है वो पढ़ा जा रहा है, क्योंकि संत गरीबदास जी का बौद्ध दिवस है जो कि सतलोक आश्रम खमानों में ये रखा गया था पाठ। और आप ये भी देख रहे हैं कि भी यहाँ पे जो भगत हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी मैनेजमेंट है और वो खुद ही अपना कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पे सेवाएं हैं उस आधार पर अपने आप ही आगे चले जाते हैं। इस तरफ मेरे साथ पीजीआई की टीम है, आप देख रहे हैं उनके यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं। पूरा चेकअप होता है, जितने भी यहाँ पे भगतजन आते हैं जो ब्लड डोनेट करेंगे उनके कितने कैसे जो एचबी कितना है, वाइटल्स वगैरह कितने हैं, वो सारे नोट किए जाते हैं। यहाँ पे जो ये डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पे बैठी हुई है। पूरा चेकअप होता है, बाकायदा उनका बीपी शुगर सब पूछा जाता है डॉक्टरों के द्वारा। और साथ में ही इस तरफ भक्तों की भी टीम को भी यहाँ पे बिठाया गया है ताकि डॉक्टरों की हेल्प हो सके, क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ जाता है। जो डॉक्टर की टीम है वो भी इस काम कर रही है, साथ में सदगुरुदेव जी के जो भगत हैं वो भी साथ में हेल्प कर रहे हैं भक्तों की। आप इस तरफ देख सकते हैं। आपने जैसे ये फॉर्म भरवाया है तो इसमें आपको क्या क्या पूछा गया यहाँ पे भक्तों के द्वारा? भगत जी हमारे से वेट कराया गया सबसे पहले, फिर हमारा ब्लड प्रेशर चेक किया गया, फिर उसके बाद हमारा ब्लड कितना है हमारे अंदर, हम लेने लायक हैं कि नहीं ले सकते हैं भाई। फिर जिसका है ब्लड लेने लायक उसको ले रहे हैं, जिसका नहीं है उसको वापस भेज रहे हैं जी। तो आपको कोई किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? आपको ये तो नहीं लगा कि आपको प्रॉपर्ली पूछा नहीं या ऐसे ही भेज दिया या कोई? भगत जी यहाँ भक्तों की लाइन, हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ ब्लड नहीं मिलता है, यहाँ पे भक्तों की लाइन लगी है कि मैं दूँ पहले, ऐसा तो है ही नहीं भगत जी। जैसे अगर आप पीजीआई जाएंगे, कभी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आई ब्लड लेने में? क्योंकि आप पीजीआई को जैसे ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो वहाँ पे कभी दिक्कत तो नहीं आई? नहीं भगत जी ऐसा तो कभी नहीं हुआ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी आपने भक्तों से अभी हमने बात करी, उन्होंने भी बताया कि हम अगर पीजीआई को डोनेट करते हैं, बाई चांस हमारे को भी अगर कभी किसी बाहर सज्जन पुरुष को किसी को अगर ब्लड देना पड़ता है तो पीजीआई वाले जो है बहुत ही मदद करते हैं और उसको तुरंत ही ब्लड जो है वो दे देते हैं। आइए आगे हम देखेंगे कि जो भगत आत्माएं जो ब्लड डोनेट कर रही हैं उनको जो है कोई दिक्कत तो नहीं है या किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। आइए मैं आपसे बात करता हूँ। इस वक्त मेरे पीछे जो है भगतजन हैं और इनका जो ब्लड है ये लिया जा रहा है। ब्लड जो डॉक्टरों की टीम है वो आई हुई है। इनसे इस बैग के अंदर जो है ब्लड डोनेट होता है। जब ब्लड को जो है इस बैग के अंदर जो है इकट्ठा किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ कुछ भगत हैं, उनसे मैं पूछूंगा क्या नाम है जी आपका? जी शुभम दास। कहाँ से हैं जी? सोलन हिमाचल प्रदेश। जी, जैसे आप सोलन से आए हुए हैं, यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे बुलाया गया था या आप स्वयं आए? जी स्वयं आए हैं। तो यहाँ पे पूरी आपकी और भी भगतजन आए हैं साथ में? हाँ जी।
तो जैसे आप यहाँ पे आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो डॉक्टरों की क्या आपको हेल्प वगैरह मिली, किस तरह का यहाँ पे रिस्पांस मिला देखने को? काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जो आपसे सिंपल जो मेन क्वेश्चन है वही पूछेंगे कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट, कोई मेडिसिन वगैरह कोई भी हो, क्या कोई प्रॉब्लम रही हो, वही पूछेंगे और आपको ब्लड डोनेशन के लिए एलिजिबल कर सकते हैं ये जल्दी। तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं, तो आपको कभी कहीं किसी को दिलवाना पड़ता है पीजीआई में, तो आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाता है? हाँ जी, मालिक संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमें आसानी से खून मिल जाता है जी। अब जैसे ये भगत जो है यहाँ पे रक्तदान शिविर में रक्त देने के लिए आए हुए थे, ये बता रहे थे कि वहाँ पे पीजीआई में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, वहाँ की टीम बहुत ही अच्छे से कार्य कर रही है, और इवन कि अगर किसी और को भी रक्त वहाँ पे दिलवाना पड़ता है तो उनको बड़े आसानी के साथ जो है वहाँ पे ब्लड जो है वहाँ पे मिल जाता है। तो मेरे साथ पीजीआई के जो स्टाफ हैं वो बैठे हुए हैं, जो मेन इंचार्ज हैं वो मेरे साथ हैं, उनसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मैडम क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर मनप्रीत। डॉक्टर साहब जैसे आप यहाँ पे आए हैं, तो कैसा यहाँ का सिस्टम है, कैसा आपको लगा यहाँ पे आकर के, कैसे जो इतने सारे भगत आए हुए हैं ब्लड देने के लिए, कैसा है इनका सारा प्रोग्राम? इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कमेंडेबल एफर्ट। मैक्सिमम कोशिश करेंगे जितने भी हमारे पास डोनेशन हो सके हम लेके जाएंगे जी। जैसे यहाँ पे सारी सिस्टम से हो रहा था, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी प्रकार की? नहीं नहीं नहीं। तो आगे भी आप आते रहेंगे इनके साथ ब्लड डोनेट करने के लिए, लेने के लिए इनसे? हाँ जी, हम पहले भी आते हैं और होप सो आगे भी आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो अभी बैठे थे और उनसे सारी बात पूछी गई, उन्होंने बताया कि बहुत ही सिस्टम से यहाँ का जो कार्य है वो होते हैं, बहुत बहुत बढ़िया यहाँ का मैनेजमेंट है। आइए अब थोड़ा सा भंडार घर की तरफ चलते हैं, जहाँ पे भक्तों के लिए यहाँ पे सारा जो जब वो ब्लड डोनेट करके आते हैं उसके बाद उनकी जो खाने की व्यवस्था है जो यहाँ पे भक्तों के द्वारा की गई है, उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भक्तों को प्रॉपर यहाँ पे जो फूड है वो दिया जा रहा है, खाना जो है वो दिया जा रहा है। जैसे उनके पास जो यहाँ से जो भगत हैं, जो सेवादार भगत है, उनको जूस है, पानी है, केला है, उसके बाद ब्रेड पकौड़ा है, पनीर है, दूध है, वो सब यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि किसी भी भगत जो कि ब्लड डोनेट करके आ रहा है उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। नमस्कार भगत जी। सत साहिब जी। आपको जैसे यहाँ पे आप ये भंडारा ले रहे हैं, तो यहाँ पे किसी चीज़ की कमी तो नहीं लगी? कैसा लगा यहाँ पे, किस तरह का है सारा सिस्टम? नहीं सर, कोई कमी नहीं है। जैसे सेवादार जब हम ब्लड डोनेट करके आए, इन्होंने हमें खाने के लिए दिया, तो इवन बल्कि जैसे जो जितना खाना जाता है उनको उतना ही देते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको और भी चाहिए होगा तो आपको और भी देंगे, कोई कमी नहीं है। तो जैसे सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार यहाँ पे ये सारा सिस्टम चल रहा है, तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी लगी हो या किसी तरह का कोई ऐसे लगा हो कि भाई यहाँ पे ऐसा भी होना चाहिए था, या ऐसी कोई? नहीं सर, बिल्कुल। आप जैसे यहाँ देखेंगे, अगर आप यहाँ वीडियो शूट आपने किया होगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एंट्री हो रही है, उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करके जहाँ पे आपका ब्लड डोनेट किया जाता है, लिया जाता है, वहाँ पे आपको ले जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर तरीके से वो गाइड करते हैं कि थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए जो भी यहाँ पे उपलब्ध है, जैसे आपने देखा ये ब्रेड पकौड़ा है, केला है, और दूध है, जूस है, वाटर है, ये सब आपको देते हैं। और इसके बावजूद भी अगर आपको और भी चाहिए तो ये और भी प्रोवाइड करा रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। तो आपने जैसे दोस्तों देखा कि यहाँ पे बहुत सारे जो भगत हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है। भक्तों के द्वारा जो है यहाँ पे हर एक चीज़ की व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों मेरे साथ इस वक्त जो है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की जो व्यवस्था देख रहे हैं वो भगत हैं, आइए थोड़ा सा जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है जी? नमस्कार जी, मेरा नाम मनजिंदर दास है जी। सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे जो बहुत ही बढ़िया आपकी भंडारे की व्यवस्था जो है वो की गई है, कितना यहाँ पे केला लिया गया, कितना दूध और ये सब का जो पनीर है इसका इंतज़ाम किया गया, कब किया आपने, किस तरह से है, क्या ये फ्रेश है या कैसा है, ये सब कुछ बताएं। जी, जैसा कि आपको पता है जी, जब सतलोक आश्रम खमाणों में या किसी भी सतलोक आश्रम में समागम होता है तो रक्तदान शिविर का आयोजन अवश्य किया जाता है। तो इसी आयोजन के तहत हम 1-2 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो जहां पर संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ चलता है, और जो दूसरा दिन होता है उस दिन ये बहुत बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर और दहेज मुक्त रमणियों का आयोजन किया जाता है। तो विशेष तौर पर रक्तदान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीजीआई से या अन्य काफ़ी अलग अलग सरकारी संस्थानों से टीमें आती हैं जो रक्त लेकर जाती हैं। तो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं वो बहुत बढ़ चढ़ कर एक से एक आगे होकर रक्तदान करते हैं।
तो उसके लिए हम जो व्यवस्था करते हैं, जैसा कि हमें डॉक्टरों के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसके हिसाब से हम जो वक्त अपना रक्तदान करते हैं उनके लिए पनीर की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, जूस की व्यवस्था, या उसके साथ साथ पनीर पकौड़ा या ब्रेड का पकौड़ा, या उसके साथ जो डॉक्टरों के द्वारा हमें बताया जाता है वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो सर ये जो आप प्रोवाइड कराते हैं इसके लिए क्या भक्तों से पैसे भी लिए जाते हैं या आप निःशुल्क ये सब कुछ प्रदान करते हैं? जी, ये मैं आपको बताता हूँ जी, ये किसी भी तरह की कोई भी फीस या चार्जेस या पैसे किसी भी से नहीं लिए जाते। ये निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आयोजित किया जाता है, कोई भी पैसे किसी से नहीं लिए जाते जी। तो सर ये जो आप इतनी सारी सामान जो है आप प्रोवाइड करवाते हैं तो ये आप खुद खरीदते हैं, और क्या इसके लिए जो है डॉक्टर्स के द्वारा जो है ये आदेश दिया गया है या मैंने बताया गया है कि ये सारा सामान आपने इनको प्रोवाइड करवाना है? ये हमें डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है कि जो भगत या जो भी है रक्तदान करता है उसको हमने ऐसे रिफ़्रेशमेंट देनी है, तो वो हमें बता देते हैं। तो उनके हिसाब से हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं, उनकी सेवा लगी होती है, वो अपने आप एक दिन पहले जाकर अपनी सेवा के हिसाब से वो इकट्ठा कर लेते हैं सामान, और एक दिन रक्तदान शुरू होने से पहले, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, वो अपने वॉलंटरली सेवा पर लग जाते हैं और तन मन धन से सेवा करते हैं। तो जैसे ये वॉलंटरी जो भगत जो सेवा करने के लिए आते हैं, आप क्या इनको पहले से बता देते हैं या ये खुद ही स्वेच्छा से सेवा करने के लिए आते हैं? कैसा इनका कहाँ से आए हुए हैं? जी देखिए, ये जो सभी वॉलंटियर्स हैं ये स्वेच्छा से आते हैं और इतने बढ़ चढ़ कर, इतने शानदार तरीके से, इतने मतलब कि समर्पित होकर सेवा करते हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। और ये 1-2 दिन पहले से यहाँ पर आ जाते हैं और पूरी व्यवस्था जो है अपने आप करने लग जाते हैं। इनको पहले से पता है कि हमने ये काम करना है, तो ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, कोई अव्यवस्था ना हो, तो ये 1-2 दिन पहले से ही यहाँ पर आश्रम में आके खमाणों में अपना सामान जुटाना, जो भी ज़रूरत होती है काम करना प्रारंभ कर देते हैं जी। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? दीपक कुमार, मंडी गोविंदगढ़, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब से। जी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा ये करी जाती है। तो ये जो व्यवस्था का पूरा जायज़ा है हमने अभी लिया, पूरा बहुत ही बढ़िया से ये करी गई है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये भक्तों के द्वारा जो जैसे कि ये आप इतना सारा करते हैं, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, ये इसके लिए आपको जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिलती है? देखिए, कोई बड़े से बड़ा संगठन भी हो, वो भी इस काम को, इस सेवा को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। ये सारी प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से, उनकी शिक्षाओं से मिलती है। जैसा कि उनका अपने अनुयायियों को आदेश है कि हमने सामाजिक कल्याण के जो कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है कि वो एक नया समाज तैयार कर रहा है, ठीक है जी, जिसमें दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं, लोगों को नशा मुक्त किया जा रहा है, लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया। उसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज के हर एक आश्रम में ब्लड डोनेशन करवाया जाता है, क्योंकि रक्तदान जीवनदान कहा जाता है। और जब भी कोई इमरजेंसी पड़ती है हमारे आसपास समाज में, तो कभी भी ज़रूरत पड़ने पर किसी को खून नहीं मिलता तो उनकी मौत तक हो जाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने उनके आदेश से, उनकी शिक्षाओं से, उनके ज्ञान से प्रभावित होकर ये बेड़ा उठाया हुआ है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर जो ज़रूरतमंद लोगों के ब्लड की ये यूनिट्स काम आ सकें। तो सर जिस तरह से ये संत रामपाल जी के शिष्य जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो ये क्या सिर्फ उन्हीं को ही दिया जाएगा या समाज में बाकी लोगों को भी के लिए भी ये किया जा रहा है, उनकी हेल्प भी होगी? देखो, संत रामपाल जी महाराज तो पूरे विश्व को एक करने के लिए आए हैं, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हम भक्तों तक सीमित रहेगा। अब अयोध्या में हमारा भंडारा चला है, लाखों श्रद्धालु राम भक्त आए हैं, तो वहाँ पे किसी को ये नहीं पूछा गया आप अनुयायी हो या नहीं हो, बिना किसी को कुछ पूछे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा ये जो सामाजिक कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं सभी के लिए है। देह दान भी किया जा रहा है, रक्तदान भी किया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पे कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। संत रामपाल जी महाराज तो पूरे विश्व को एक कर रहे हैं, धर्मों की जो बाउंड्रीज़ हैं, देशों की, सबको एक कर रहे हैं कि सब एक है, एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोली, परंतु मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह से सतगुरु देव जी तो आपके यहाँ पे नहीं है, परंतु इतना अच्छा ये सारा सिस्टम चल रहा है, तो ये आप बताना चाहेंगे कि भी ये किस तरह से ये सारा सिस्टम चल रहा है? सतगुरुदेव जी यहाँ पे नहीं है और फिर भी आप ये सब कुछ जो है सिस्टम बहुत अच्छे से आप चला रहे हैं, ये सब कैसे हो सकता है? सतगुरुदेव जी हमारे साथ हाजिर नाजिर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि परमात्मा तो हम सुनते हैं कण कण में व्यापक है। तो संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक, उनका जो शारीरिक रूप से वो जेल धाम में हैं, लीला कर रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से वो हमारे साथ हैं, हर पल
24 घंटे हमारे साथ हैं। उनकी मौजूदगी के बिना, उनकी शक्ति के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। कोई अगर आप कहें कि ये जीव के बस की बात है, ये हम लोगों के बस की बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज की चाहे ब्लड डोनेशन है, चाहे भंडारे हैं, चाहे कोई भी प्रोग्राम है, वो आप देख लीजिए, सरकारें, बड़े बड़े संगठन भी ऐसा इंतजाम नहीं कर सकते। हमने 100 लोगों को खाना खिलाना होता है, हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी ऐसे में प्रोग्राम नहीं कर सकते। मैं तो खुल के कहूँगा, संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ हाज़िर नाज़िर हैं। आध्यात्मिक रूप से हर समय वो हमारे साथ हैं, हम महसूस करते हैं इस चीज़ को। तो उनकी शक्ति ही काम कर रही है। सारे इन जो भी ये क्रियाएं हो रही हैं, जो भी ये सामाजिक कल्याण के कार्य होने हैं, उनकी शक्ति से संभव हैं। वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सारा करवा रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। जिस तरह से इस वक्त मैं आपको ये सारी व्यवस्था दिखाना चाहूँगा और आप देख भी रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था को इस वक्त जो ये व्यवस्था चल रही है, ये कोई शक्ति ही चला सकती है, अन्यथा कि किसी के आम जीव के बस की बात नहीं है कि इतना अच्छा भंडारा, इतनी अच्छी सुव्यवस्था और सब कुछ इतने बढ़िया से हो रहा हो। आपने डॉक्टरों की भी बात सुनी कि डॉक्टरों ने खुद बोला कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया जो है भक्तों का जो अंदर से जो उनकी शक्ति जो है वो काम कर रही है, परमात्मा की जो शक्ति है उनमें काम कर रही है, बहुत बढ़िया से वो सेवा करने के लिए यहाँ पे तत्पर हैं। तो वाकई ही ये एक संत जो है वो ही ये काम कर सकता है, कोई आम मनुष्य जो है वो ये कार्य नहीं कर सकता। इसी के साथ मैं यहाँ से आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।